नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात होने वाली है जीरो एफआईआर की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं या परेशानियों में फंस जाते हैं और उन्हें इस जीरो एफआईआर के बारे में मालूम ही नहीं होता है। बहुत बार होता है कि कोई अपराध हो जाता है, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी आपको एफआईआर लिखवानी है, लेकिन आप समय से उस संबंधित थाना क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी अपराध होता है तो किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन या थाने के जुरिस्डिक्शन में होता है, उस इलाके में होता है। तो ये माना जाता है कि जहाँ पे अपराध हुआ है वहीं पे जाकर के आपको एफआईआर दर्ज करवानी है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है और तभी उस पे एक्शन हो पाएगा। लेकिन धारा 173 सीआरपीसी के तहत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जीरो एफआईआर को, जो काफी लोगों को पता ही नहीं है उनके राइट के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार आपके साथ कोई जघन्य अपराध हो गया, कोई बहुत सीरियस ऑफेंस हो गया, चाहे वो रेप, मर्डर, किडनैपिंग की तरह का सीरियस ऑफेंस क्यों ना हो, आप उस पर्टिकुलर थाने में किसी भी वजह से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है कि जो अपराधी है वो उस थाने के ऊपर के आसपास उसने एक इस तरह का आप पे नजर रखी हुई है कि आप वहां तक पहुंच ही ना पाए, या फिर वो जो आपराधिक जहाँ पे अपराध हुआ है वो थाना आपके पहुंच से दूर हो रहा है जिस वक्त आप एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रावधान है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी कि आप देश के किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपराध हुआ है वो कई सारे थाना क्षेत्रों में उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। जैसे कि सपोज कोई बीच में एक ऐसा अपराध सुनने में आया था कि चलती हुई बस में एक महिला का रेप हुआ, उसका यौन शोषण हुआ। तो ऐसे में वो बस जो है कई थाना क्षेत्रों से गुजरी। तो पहले जो माना जाता था कि जहां पे अपराध की शुरुआत हुई आपको उस पर्टिकुलर थाने में जाकर के एफआईआर लिखवानी चाहिए। हालांकि प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में आपके साथ अपराध हुआ है आप वहीं पे एफआईआर लिखवाएं। लेकिन किसी भी वजह से, डर की वजह से या दूरी होने की वजह से या अक्षमता होने की वजह से आप उस पर्टिकुलर थाने में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी भी थाने में जाकर के अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और वो थाने वालों की जिम्मेदारी है कि जहां पे भी इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है वो वहां पर केस पहुंचा के उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाएं और आपकी एफआईआर पे काम शुरू हो जाए। लेकिन इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको एक थाने से दूसरे थाने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कहीं जाने के 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले सुनने में आता था कि मैं कई थानों में घूमा लेकिन मेरी एफआईआर ही नहीं दर्ज की जा रही है, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में ये अपराध नहीं हुआ है। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जीरो एफआईआर के तहत किसी भी थाने में जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उसके बाद आपकी एफआईआर पे एक्शन होगा ही होगा। और इसका भी प्रोसीजर वैसा ही होता है कि अगर कोई थाना आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप सेक्शन 156 के तहत कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कंसर्न्ड पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दें। तो जो एक मन में ये संशय होती थी कि अगर मेरे साथ जो अपराध हुआ है वो कई थाना क्षेत्रों में है, जैसे कि किडनैपिंग कोई हो रही है, दिल्ली में किडनैपिंग हुई, उस व्यक्ति को लेकर के जो किडनैपर्स हैं वो जयपुर चले गए और फिर जो फाइनली उस व्यक्ति को लेकर के वो जम्मू चले गए और जम्मू में उसके साथ एक और अपराध हो गया। तो ऐसे में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि मुझे कहाँ पे एफआईआर दर्ज करवानी है। तो ऐसे में जहां पे आपकी सहूलियत है, जहां आपको पहला मौका मिलता है, पहला चांस मिलता है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करने का कि आपके साथ इतना जघन्य अपराध हो गया है, आपको इमीडिएटली अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस अपराध की जानकारी देनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर करानी चाहिए। और उसको रजिस्टर करने के लिए पुलिस मना नहीं कर सकती है, आपकी एफआईआर बिल्कुल रजिस्टर करेगी। और ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि जो भी संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या जिस संबंधित थाने में ये जाना चाहिए वो उनको इंटरनली कम्युनिकेट करें, पर आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आप कहीं पे भी जाकर के जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एज अ राइट पता होना चाहिए, इसलिए इसकी आज जानकारी दी गई। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।